कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह व्रत सौभाग्य करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यह वो स्त्रियां हैं जो बहुत प्रिय हैं। स्त्रियां तथा पति की कामना करने वाली कन्याएं विशेष रूप से इस चतुर्थी व्रत करती हैं। सौभाग्य स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए मंगल कामना से ये व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ की करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे, उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब चांद को अर्घ्य देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतज़ार किया, तब चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि आप ऐसे तो बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीपक लिया और एक ने चलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठी। पहले ग्रास में आया बाल, दूसरे ग्रास में खाने वाला तो ससुराल से बाई को लेने वाले आ गए। बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले, नीले और सफ़ेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पाँव छूती जाना और जो अमर सुहाग दे आशीष दे उसे लेना। सारे रास्ते पाँव छूती गई पर किसी ने अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल ने दरवाजे पर 8 साल की जेठी खड़ी हुई थी और उसके पाँव छूने पर वह बोली, सीली तू तो सुप्ती 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया। पल्ले की गांठ बांध ली, अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और अपने मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया जो गांव के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति को सर गोद में रख के बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे बहुत नाराज हो गए और सब उससे दूरी बना ली और उसकी कुटिया के तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठसी उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा ला भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तब यह चौथ माता के पाँव पकड़ के बैठ गई है। चौथ माता मेरा उजड़ा सुहाग तो सब उसको लौटा देना ही पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मुझे मेरी गलती को पछतावा है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, तुझसे बहुत बड़ी बैसाख की चौथ है जो आएगी, तब उससे तेरा सुहाग मांगना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, उसने कहा, भादे की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादो चौथ माता आई तो उसने भी यही कहा तो पाँव पकड़कर बैठ गई, रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर भादुड़ी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है तो तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है, यदि वहाँ चली तो तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना, चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर आई। गुस्से में बोली, 7 भाग्य की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली ले, व्रत खंडित करवा ले
साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। वह लिपट कर रोने लगी। चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जगह में माँ से बढ़कर कोई नहीं। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई। उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हुए उसका पति जीवित हो गया और माँ अर्धधान हो गई। पति उठा बोला, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे 12 महीने हो गए हैं उसकी सेवा करते हुए। चौथ माता ने सुहाग दिया है। जब जेठतू रोती हुई आई तो उसे काकी की बात करने की आवाज़ आई। तो घर में जाकर सासू जी ने आकर देखा, बहू और बेटा दोनों जिम रहे हैं। वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू जी यह सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, सब कैसे हुआ? बोली चौथ माता ने अखंड सौभाग्यवती का आशीष दिया है। सब लोग चौथ माता को चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता को उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि कोई चौथ माता का व्रत करो। 13 चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सब करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी सुनने वालों को भक्तों पर सदैव अपनी कृपा